नमस्कार बच्चों, पिछली कक्षा में आपने कर चले हम फिदा गीत का भावार्थ और अनुवाद पढ़ा और कैफी आज़मी का जीवन परिचय देखा। और इस कविता को पढ़ने के बाद अब हम इसके प्रश्नोत्तर डिस्कस करेंगे। तो कविता में हमने देखा था कि भारत चीन युद्ध चल रहा है, 1962 का दृश्य है और शहीद होने वाले सैनिक सीमा पर ये गीत गा रहे हैं कि कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले है वतन साथियों। यानी शहीद होने वाले सैनिक सीमा पर ये गीत गा रहे हैं और गा के अपने बचे हुए सैनिक साथियों को ये बता रहे हैं कि कितने कष्टों के साथ उन्होंने इस युद्ध को जारी रखा और अब ये वतन तुम्हारे हवाले करके अपने जान और प्राण न्यौछावर करके वो तो चले गए और ये देश तुम्हारे हवाले है। तो इस कविता को पढ़ने के बाद इसके प्रश्नोत्तरों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, क्या इस गीत की कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है? तो इसका उत्तर लिखने के लिए आप लिखेंगे हाँ, इस गीत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। ये गीत सन 1962 में भारत चीन युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म हकीकत के लिए कैफी आज़मी द्वारा लिखा गया था। और इस गीत को लिखने का और इस फिल्म को बनाने का एकमात्र उद्देश्य था भारतीय सैनिकों को प्रेरणा देना, उत्साहित करना और उनमें एनर्जी लाना। तो ये इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है जो आपको लिखनी है कि सन 1962 में भारत चीन युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म हकीकत के लिए ये गीत कैफी आज़मी द्वारा लिखा गया था। वही दूसरा प्रश्न है, सर हिमालय का हमने ना झुकने दिया। इस पंक्ति में हिमालय किस बात का प्रतीक है? सर हिमालय का हमने ना झुकने दिया, ये जो पंक्ति है वो देश की आन बान और शान से जुड़ी हुई है, क्योंकि हिमालय को भारत का मस्तक, सर या मुकुट माना गया है। और सैनिक कह रहे हैं कि सर हिमालय का हमने ना झुकने दिया, यानी कि हिमालय को हमने कोई नुकसान नहीं पहुंचने दिया। हमारा जो हिंदुस्तान है उसका सर हिमालय आज भी सुरक्षित है, आज भी हमारे काबू में है। यानी हमने अपने देश की आन बान और शान को खत्म होने नहीं दिया। वही हमारा अगला प्रश्न है, इस गीत में धरती को दुल्हन क्यों कहा गया है? इस गीत में सैनिकों ने धरती को दुल्हन कहा है क्योंकि जो धरती है वो भारतीय सैनिकों के रक्त से लाल हो गई है और इसीलिए सैनिकों ने इसे अपनी दुल्हन कहा है, क्योंकि दुल्हन का जोड़ा भी लाल रंग का होता है। तो एक आंसर तो आप ये लिख सकते हैं। वहीं इसका दूसरा आंसर और सटीक आंसर ये लिख सकते हैं कि जो धरती रूपी दुल्हन की मांग, धरती रूपी दुल्हन की मांग भारतीय सैनिकों के रक्त से भरी है, इसीलिए भारतीय सैनिकों ने उसे अपनी दुल्हन कहा है और जिसकी रक्षा की जिम्मेदारी भारतीय सैनिकों के कंधों पर है, क्योंकि भारतीय सैनिक इस धरती को अपने खून से सींचते हैं और खून का रंग लाल होता है और दुल्हन के जोड़े का रंग भी लाल होता है। तो इसीलिए कहा गया है धरती को दुल्हन। सैनिकों ने धरती को अपनी दुल्हन कहा है क्योंकि वो इसको अपने रक्त से सींचते हैं। गीत में ऐसी क्या खास बात होती है कि वे हमेशा जीवन भर याद रह जाते हैं? बच्चों, ये तो आप लोगों के साथ और हमारे साथ सबके साथ ही होता है कि जो गीत हमें पसंद होता है और जो गीत हमें हमारे दिल के बहुत नज़दीक होता है और तो वो गीत हमें याद हो जाता है और जब भी हमें मौका मिलता है वक्त बे वक्त या कभी भी हम उस गीत को गुनगुना लेते हैं और उसकी पंक्तियाँ भी हमें याद होती हैं। वो किस लिए होती है? क्योंकि वो हमें पसंद होता है। तो लेखक ने ऐसा ही पूछा है कि गीत में ऐसी क्या खास बात होती है कि वो आपको जीवन भर याद रह जाते हैं। गीत हमारी भावनाओं से जुड़ा होता है और हमारी भावनाओं के कारण वो हमारे दिल के नज़दीक होता है और यही कारण है कि वो हमें जीवन भर याद रहता है और हम उसे जब वक्त मिलता है तो हम उसे गुनगुना लेते हैं। दूसरी बात आप इसमें ये भी लिखेंगे साथ में कि गीत में गयता होती है, यानी गाने की टेक्निक होती है, यानी उस गीत को पढ़ा नहीं जाता, गाया जाता है, वो लयबद्ध होता है। यानी गीत में गयता होती है, लयबद्धता होती है, संगीतात्मकता होती है और एक खूबसूरत वर्ड्स होते हैं, खूबसूरत शब्द होते हैं जिनकी वजह से वो हमारे दिल के करीब होते हैं और कहीं ना कहीं हमारे जीवन से जुड़े होने के कारण हमारे भावनात्मक संबंध उन गीतों के साथ हो जाते हैं और हमारी भावनाओं से जुड़े होने के कारण वो गीत हमें जीवन भर याद रहते हैं और जब भी हमें वक्त मिलता है तो हम उन गीतों को गुनगुना लेते हैं। ये सारे गीतों के साथ नहीं होता, कुछ एक गीत होते हैं जो हमारी भावनाओं से जुड़े होते हैं। तो यही कारण है कि गीत हमें जीवन भर याद रह जाते हैं और जब हमें मौका मिलता है तो हम उन गीतों को गुनगुना लेते हैं।
वहीं बच्चों अगला प्रश्न है, साथियों शब्द का संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया है? शहीद होने वाले सैनिकों ने साथियों शब्द का संबोधन अपने बचे हुए सैनिक साथियों के लिए किया है, क्योंकि सीमा पर अब उनके जो साथी बचे हुए हैं उन्हीं के कंधों पर देश की सुरक्षा का भार है, इसलिए शहीद होने वाले सैनिक अपने बचे हुए सैनिकों के लिए साथियों शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। वही हमारा अगला प्रश्न है, कविता में किस काफिले को आगे बढ़ाने की बात की गई है? कविता में सैनिकों के काफिले को आगे बढ़ाने की बात की गई है। जो शहीद होने वाले सैनिक हैं वो ये कह रहे हैं कि कुर्बानियों की राह न वीरान हो, यानी जो राह सीमा की रक्षा के लिए जाता हो, जो रास्ता सीमा की रक्षा के लिए जाता हो, वो रास्ता कभी वीरान ना हो, यानी सुनसान ना हो, यानी तुम सजाते ही रहना नए काफिले। यहाँ पर कविता में किस काफिले को आगे बढ़ने की बात कही है? कविता में सैनिकों के नए नए दल और नए नए काफिलों को आगे बढ़ने की बात कही गई है कि जैसे जैसे नई सैनिक भर्तियां होंगी, नई सैनिक लोग सेना से जुड़ेंगे और वो देश की रक्षा के लिए इस राह पर आगे बढ़ेंगे, तो ये रास्ता कभी वीरान ना हो, सुनसान ना हो, सीमा की रक्षा के लिए सैनिक दल आते और जाते रहें। वही अगला प्रश्न है, सर पर कफन बांधना किस ओर संकेत करता है? सर पर कफन बांधना देश के लिए कुर्बान होने की ओर संकेत देता है, क्योंकि भारतीय सैनिक जब भी सीमा पर खड़े होते हैं इसका मतलब वो अपनी जो अपना सर है उस पर हमेशा कफन बांधे रहते हैं, अपनी जान को हथेली पर रखते हैं, क्योंकि जब वो सीमा पे रक्षा के लिए जाते हैं तो उनके लौट के आने का कोई ठिकाना नहीं होता कि वो वापस आएंगे या नहीं आएंगे या सीमा पर शहीद हो जाएंगे। इसलिए कहा गया है कि बांध लो अपने सर से कफन साथियों। सर से कफन बांधना देश के प्रति कुर्बान होने की ओर संकेत करता है, देश के लिए बलिदान होने की ओर संकेत करता है, क्योंकि भारतीय सैनिकों का जो जज्बा है वो ऐसा ही है, वो अपने सर से कफन बांध कर जाते हैं कि क्या पता लौटना होगा कि नहीं होगा, पर शत्रु को नीचा दिखाए बिना वापस नहीं लौटेंगे। इस कविता का प्रतिपाद्य अपने शब्दों में लिखिए। प्रतिपाद्य का अर्थ भी भावार्थ होता है, अनुवाद होता है, तो इस कविता का प्रतिपाद्य अपने शब्दों में लिखिए। ये प्रश्न 5 नंबर के लिए आप लोगों के लिए आ सकता है, इसलिए आपको पूरी कविता का सार अपने शब्दों में लिखना है कि भारतीय सैनिक ये कह रहे हैं कि विकट परिस्थितियों में भी, जहाँ सियाचिन ग्लेशियर था, चारों ओर बर्फ थी, अत्यधिक ठंड थी, सांस जम रही थी, नब्ज जम रही थी, ऐसी विकट परिस्थिति में भी हमने अपने कदम पीछे नहीं किए और सीमा की रक्षा के लिए आगे बढ़ते ही चले गए। इस धरती की रक्षा हमने दुल्हन के रूप में की, जिस प्रकार से दुल्हन की रक्षा की जाती है, इस धरती को हमने अपने रक्त से लाल कर दिया। और सैनिकों ने कहा ऐसी जवानी, ऐसा जज्बा, ऐसा युवावस्था किसी काम की नहीं जो अपने देश के लिए कुर्बान ना हो। तो उन्होंने कहा है अपने बचे हुए सैनिक साथियों को कि उन्होंने तो सर हिमालय का झुकने ना दिया और अब ये देश की रक्षा का जिम्मा उनके बचे हुए सैनिक साथियों पर है। साथ ही उन्होंने कहा है कि इस देश के राम और लक्ष्मण तुम ही हो और इसी देश की रक्षा का दायित्व तुम पर ही है, ताकि शत्रु रूपी रावण इस ओर आकर हमारी धरती के आंचल को छू ना सके। तो इस कविता की प्रत्येक पंक्ति से कुछ कुछ रूप में आपको इसका भावार्थ लेकर इस प्रश्न का उत्तर कंप्लीट करना है करीबन 1 पेज में, ताकि आपके 5 नंबर का प्रश्न इसका कंप्लीट हो सके। प्रतिपाद्य का मतलब भी भावार्थ या सार ही होता है। वहीं आपके लिए एक अगला प्रश्न मैंने इसमें दिया है कि फिल्म का समाज पर प्रभाव विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए। आप जानते हैं कि सीरियल्स है, फिल्म है, नाटक है, इनका हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। कई बार बड़ा पॉजिटिव होता है और कई बार नेगेटिव होता है, लेकिन हमको हमेशा पॉजिटिव वे में सोचना चाहिए। कोई फिल्म हम देखते हैं या कोई नाटक हम देखते हैं तो उसका नेगेटिव एस्पेक्ट को हम ना लें, बल्कि उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट को लें। तो हमें इस पर एक अनुच्छेद लिखना है कि फिल्म का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस विषय पर आपको एक अनुच्छेद लिखना है, जिसमें फिल्म के लिखते समय सबसे पहले तो ये बताना है कि फिल्में क्या होती हैं, फिल्मों में क्या क्या दिखाया जाता है और इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही एस्पेक्ट में आपको फिर लिखना है और लास्ट में इसमें कंक्लूजन पे निकलना है कि अनुच्छेद में क्या बात कही गई है। और फिल्म हकीकत का उदाहरण भी आप इसमें दे सकते हैं कि फिल्म हकीकत में कर चले हम फिदा, ये जो गीत था वो बड़ा ही मोटिवेशन वाला था, बड़ा ही प्रेरणा देने वाला था और इस गीत ने
भारतीय सैनिकों के साथ साथ भारत के नवयुवकों को भी देश के प्रति प्रेम और बलिदान की भावना जागृत की। और आज भी जब हम इस गीत को सुनते हैं तो हमारे बाहों में, हमारे शरीर में लहू खौलने लगता है और देश का जज्बा भड़क उठता है। तो हम कहीं ना कहीं अपने देश से जुड़े हुए हैं और ये जो गीत होते हैं वो हमें मोटिवेट करते हैं। फिल्में कई बार हमने देखी होंगी कि देशभक्ति से रिलेटेड जब हम फिल्म देखते हैं तो हम भी उन कैरेक्टर की तरह ईमानदार और मेहनती बनना चाहते हैं। तो आप इस पर एक अनुच्छेद अपनी कॉपी में लिखेंगे, फिल्म का समाज पर प्रभाव विषय पर एक अनुच्छेद। तो आशा है बच्चों इन सारे प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे से आ गए होंगे और सभी प्रश्न आप अपनी कॉपी में करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।